Hello, my dear students. I am Mazabina Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. We are reading Chapter 8 Transport and Communication. In the previous class, we have already complete water transport and today's we will read a fresh topic air transport. So let's start today's topic air transport. Modern age is known as the air age. The air transport was developed in the early 20th century. World wars accelerated the pace of the development of air transport. There has been a phenomenal growth of air transport during the last 50 years. The manufacturing of aircrafts and their operations require elaborate arrangements, hangar, leading, fueling and maintaining facilities. As such as air transport is used only for high value goods and passengers. एयर ट्रांसपोर्ट को हिंदी में वायु परिवहन कहते हैं। आधुनिक युग को हवाई युग या एयर एज कहा जाता है। इस युग में वायु परिवहन के प्रचलन बहुत बढ़ गए, यानी कि अब जो है एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए इसे एयर एज या वायु युग कहा जाता है। पिछले 50 सालों में वायु परिवहन में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से उन्नति हुई है और आज की आवाज़ की गति से भी तेज चलने वाले वायुयान को आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं। यानी पहले इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था एयर ट्रांसपोर्ट का या वायुयान का या वायु परिवहन का, लेकिन पिछले 50 सालों में ये बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा है और विकसित हुआ है। आगे जानेंगे कि वायु परिवहन की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट। नंबर 1, दिस इज़ द फास्टेस्ट एंड द कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये परिवहन का सबसे तीव्र तथा सबसे महंगा साधन है, यानी कि ये फास्ट तो है ही लेकिन महंगा भी है। नंबर 2, हेवी कमोडिटीज़ ऑफ लो स्पेसिफिक वैल्यू कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, यानी कि इसमें भारी तथा सस्ती सामान है या सस्ती वस्तुएं हैं नहीं ढोई जा सकती है। मतलब लिमिटेड इसमें वज़न और लिमिटेड कॉस्ट डिसाइड है, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। नंबर 3, दिस इज़ मोस्ट सुइटेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लाइट कॉस्टली एंड पेरिसेबल कमोडिटीज़। ये हल्की, कीमती तथा जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को ढोने का सबसे अच्छा साधन है। नंबर 4, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर सप्लाइंग फूड एंड मशीन्स टू पीपल हिट बाय नेचुरल calamities such as flood, famine, earthquake, etc. यानी कि प्राकृतिक विपदाओं में फंसे हुए लोगों को दवाइयाँ, भोजन तथा अन्य ज़रूरी सामान पहुँचाने के लिए वायुयान को बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मेन स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इन द इवेंट ऑफ अ वार। युद्ध के समय या जंग के समय में वायु परिवहन जो है किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन माउंटेनियस एरियाज वेयर रोड्स एंड रेलवेज कैन नॉट बी ईजिली कंस्ट्रक्टेड। यानी पहाड़ी इलाकों में ये परिवहन बहुत लाभकारी है क्योंकि वहाँ पर रेल और सड़कें नहीं बनाई जा सकती है। तो ये सारे मेरिट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं वायु परिवहन के। अब हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, यानी वायु परिवहन के क्या क्या दोष हैं। ये तो एडवांटेजेस हो गए, अब डिसएडवांटेजेस भी जानेंगे। इसमें नंबर 1 है, इट इज़ वेरी कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड इट। यानी कि ये परिवहन के सबसे महंगा साधन है और इसका इस्तेमाल केवल जो अमीर लोग हैं या धनी लोग हैं वही कर सकते हैं। गरीब आदमी इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं करेगा इसका किराया। नंबर 2, फ्लाइट्स कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन बैड वेदर। यानी ख़राब मौसम में वायु सेवा उपलब्ध नहीं होती। जब मौसम ख़राब होता है, बहुत बारिश होती, तूफान वगैरह, चक्रवात वगैरह आया होता है, तो वैसे सिचुएशन में वायुयान काम नहीं करता है, उसे उसकी सेवाओं को रोक दिया जाता है। एंड नंबर 3, accidents and hijacking of planes have become a serious problem these days.
वायुयानों की दुर्घटनाएं एवं अपहरण की समस्या कई बार भयंकर रूप धारण कर लेती है। अक्सर देखा जाता है कि प्लेन क्रैश वगैरह हो जाता है या बहुत बार हाईजैक कर लेते हैं जो आतंकवादी संगठन के लोग होते हैं, तो प्लेन हाईजैक और प्लेन क्रैश वगैरह ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। रिसेंट डेवलपमेंट में चेंज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट सच एज Concorde has been developed now, which can cover the distance between New York and London within 3.5 hours. यानी कि नवीनतम विकास में वायु परिवहन की भावी दिशा बदल सकती है। अभी ऐसे ऐसे सुपरसोनिक विमान को तैयार किया जा रहा है, कॉनकॉर्ड का विकास किया जा रहा है, जिससे न्यूयॉर्क तथा लंदन के बीच की दूरी मात्र 3.5 घंटे तक तय किया जा सकता है। यानी जो इतनी लंबी लंबी दूरियां थी, लेकिन अब ऐसे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसे ऐसे प्लेन और एयरक्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं जो बहुत लंबी दूरी को भी बहुत कम टाइम पे तय कर लेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए एंड साउथ ईस्ट एशिया हैव डेंस नेटवर्क ऑफ एयर रूट। Major air route converge at the radiate form a few important nodal points. The major nodal points include London, Paris, Rome, Moscow, Karachi, New Delhi, Mumbai, Bangkok, Singapore, Tokyo, San Francisco, Los Angeles, Chicago, New York, and Rio de Janeiro, etc. Soviet Asia and Africa lacked air services. Also shows there is a distinct belt of air routes from the east to west in the mid latitudes of the northern hemisphere. The USA alone accounts for about 60% of the airways of the world. यानी कि पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायुयानों का बहुत जो है सघन जाल है। मुख्य वायुयान कुछ चुने हुए स्थानों पर केंद्रित होते हैं, यहाँ वो विकसित होते हैं। इनमें लंदन, पेरिस, रोम, मॉस्को, कराची, दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो आदि प्रमुख हैं। सोवियत एशिया और अफ्रीका में वायु सेवाओं की कमी है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर वायु मार्गों की एक स्पष्ट मेखला दिखाई पड़ती है। The construction of airports is costly and cumbersome process because they require wide-ranging facilities for passengers, goods and aircrafts. As such, they are largely developed in advanced countries where there is sufficiently large volume of traffic. London, Paris, Rome, New York, Chicago, Tokyo and Singapore are some of the busiest airports of the world. वायु पत्तनों का यानी कि एयरपोर्ट्स का जो निर्माण होता है बहुत ज़्यादा महंगा और जटिल कार्य है, क्योंकि इनमें यात्रियों को तथा माल तथा वायुयानों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराने की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ इनका विकास उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहां आर्थिक विकास अधिक और पर्याप्त संख्या में यात्री तथा बड़ी मात्रा में ढोने के लिए सामान उपलब्ध हो। यानी कि किसी वीराने या विरल एरिया में वायुयान या एयरपोर्ट नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ना वहाँ पैसेंजर्स मिलेंगे और ना ही धोने के लिए सामान। तो ऐसे जगह का चुनाव किया जाता है जहाँ पर पैसेंजर्स और माल ढोने के लिए सारे सामान उपलब्ध हो। बड़ी मात्रा में ढोने के लिए सामान अवेलेबल होने चाहिए। साथ ही साथ लंदन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, शिकागो, टोक्यो तथा सिंगापुर संसार के कुछ बहुत ही व्यस्त एयरपोर्ट्स हैं। लुक एट दिस टू पिक्चर्स विच इज शो वर्ल्ड मेजर एयर रूट्स एंड वर्ल्ड मेजर एयरपोर्ट्स। सो ये था हमारा आज का टॉपिक एयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़े और साथ ही साथ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयरपोर्ट्स पढ़ा। एयर ट्रांसपोर्ट, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। सो आई होप you all have understood today's lesson. We will meet in next video lecture. Till then, stay safe, take care, and thank you.